आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और हरिशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं? हाँ, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, एकादशी एकादशी साल में 26 एकादशी होती है। जब मलमास लगता है तो वही एकादशी 24 एकादशी होती है और जब मलमास लगता है तो 26 एकादशी हो जाती है। तो एकादशी का बहुत ही महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। तो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी चली गई और शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाती है। तो एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने से कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में वो मुक्ति को प्राप्त होता है, सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। तो एकादशी व्रत को का नियम सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम 3 दिन का नियम करना चाहिए। अगर जो लोग व्रत नहीं करते भी है तो वो अगर 3 दिन का नियम का पालन कर लें तो कहते हैं कि एकादशी का फल उनको प्राप्त हो जाता है। अगर व्रत भी ना करें तो भी 3 दिन की नियम का पालन कर लें। तो एकादशी देवशयनी एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कौन कौन से नियम का हमको पालन करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एकादशी से देवशयनी एकादशी का बहुत ही महत्व माना गया है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सच्चे श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करता है और नियम का पालन करता है, सच्चे दिल से व्रत करता है, तो उसको भगवान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो देवशयनी एकादशी सबको करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी सबको व्रत रखना चाहिए। तो हमको 3 दिन का नियम का ज़रूर पालन करना चाहिए और 3 दिन हमको दातून करना चाहिए या नया ब्रश और जीभी करनी चाहिए। जो कुछ आपके पास श्रद्धा है। तो हमको दशमी के दिन ही बाल धुल लेना चाहिए और दातून करना चाहिए। एक टाइम हमको भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को हमको फलाहार करना चाहिए। हमको फल का खा के ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शाम को आपको जैसे आप लेटते हैं तो आप भगवान श्रीमन नारायण को याद करके और उनसे सच्चे मन से कहना कि हे भगवान श्रीमन नारायण, सारी अच्छाई बुराई हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे नहीं और कल का दिन हमको बहुत अच्छा देना। उसके बाद में आपको आराम से भगवान का सिमरन करते करते सो जाना है, भजन करते करते। उसके बाद में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधा बैठ जाना है एकादशी के दिन। और प्रतिदिन ऐसा करना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा करने से हमारे लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का प्राप्त होता है। तो ऐसे हथेली गर्म करनी चाहिए। हथेली गर्म करके हमको क्या करना चाहिए, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। करके बाद में हमको लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी का दर्शन करना है, फिर हमको सरस्वती माता का दर्शन करना है और फिर हमको भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करना है। उसके बाद में अपनी हथेली ऐसे गर्म कर लेना है। हथेली गर्म करने के बाद हमको ऐसे क्या कहना है कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो। फिर हमको क्या कहना है, सरस्वती माता आप हमारे जीवा में निवास करें, जिससे अशब्दवाद पूरे दिन ना निकले, अच्छी वाणी का प्रयोग हो। फिर हमको ऐसे हथेली गर्म करके फिर ऐसे कहना है कि हे भगवान श्रीमन नारायण, आज का दिन हमको खूब अच्छा देना और किसी तरह की हमसे कोई गलती ना होने पाए। इस तरह से हमको भगवान से कह के उसके बाद हमको धरती माता को प्रणाम करके उसके बाद में धरती पर पाँव रखना चाहिए। अपना मेन गेट खोल देना चाहिए। फिर हमको पीछे से पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए। फिर गंगा जल से अपने मेन गेट पे गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। स्वास्तिक बना देना चाहिए, दीपक जला देना चाहिए। फिर हमको अगर आपके पास में नदी सरोवर है तो आप स्वच्छ नदी है तो गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा जल में भी गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। अगर पास में नदी सरोवर नहीं है, स्वच्छ नदी नहीं है, गंगा जी नहीं है,
तो आप मन में भाव बना के कि हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो इस तरह से भाव बना के आप अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। उसके बाद में आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, फिर आप तुलसी माता का भी आपको एकादशी के दिन पूजन कर लेना है। तो तुलसी माता का पूजा जल नहीं चढ़ाना, क्योंकि हमारी तुलसी माता भी एकादशी का व्रत करती हैं। आपको दीपक जला देना है और सारा पूजा कर लेना है, भोग भी चढ़ा देना है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालना चाहिए। दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। दशमी के दिन ही आप बाल धुल लीजिए, तुलसी पत्र तोड़ लीजिए। और आप लोग एक चीज़ का ये ध्यान करिए कि हर एकादशी के दिन आपको उस दिन पीला वस्त्र जरूर पहनना है, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो पीला वस्त्र आप लोग एकादशी के दिन जरूर पहनना। उसके बाद में फिर हमको चौकी सजा लेना है और संकल्प ले लेना है कि आज हमारी एकादशी का 3 दिन की एकादशी का व्रत पूर्ण हो, और संकल्प ले लेके उसके बाद में हमको पूजा करना है। और चौकी जब सजाइए तो पीला वस्त्र बिछाइए, विष्णु जी को लक्ष्मी जी को विराजमान करिए। मूर्ति है तो मूर्ति रख दीजिए, अगर फोटो है तो फोटो रख के आप पूजा कर सकते हैं। श्रद्धा रखिए। याद रखिए कि आप लोग जब भी एकादशी का पूजा करें तो केला ज़रूर फल में रखें। भोग के लिए केला ज़रूर रखें, क्योंकि केला विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है और माता लक्ष्मी को। तो केला ज़रूर रखिए। पंचामृत से अभिषेक कराइए। उसके बाद में आपको माला फूल चढ़ाना है। उस दिन आपको हल्दी ज़रूर विष्णु जी और माता लक्ष्मी को लगानी है। गौरी माता को और गणेश जी को भी विराजमान करना है, क्योंकि हर पूजा बगैर गौरी और गणेश के अधूरा रहता है। तो इस तरह से आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। संकल्प लेके उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। कोई भी मंत्र जपें। भगवान श्रीमन नारायण का श्रीमन नारायण नारायण जपे, या श्री ओम भगवते वासुदेवा, इस तरह से जो मंत्र आपको प्रिय लगे विष्णु जी का, वो मंत्र का पूरे दिन जाप करें। किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी की इधर उधर की बात ना करें, ज़्यादा फ़ोन पे बात ना करें, और ना ही ज़्यादा किसी से बात ना करें। उस दिन कम बोलें, कम बोलना चाहिए। किसी को अशब्द बात किसी को मुख से नहीं निकालनी चाहिए। इस तरह से आपको उस दिन व्रत रखना चाहिए। और अगर आप फलाहार निर्जला रखते हैं तो निर्जला रहें। फलाहार करते हैं तो एक टाइम आप फल लें। एकादशी के दिन आप एक टाइम फल लें। उसके बाद में अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कब आपको पारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि शुरुआत हो रही है 5 जुलाई को 2025। 5 जुलाई शाम 6:58 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और उसके बाद में एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 जुलाई को शाम 9:14 से एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो और एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना है, पारण किस दिन करना है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो देखिए, एकादशी व्रत हमको किस दिन करना है। 6 जुलाई 2025 में 6 जुलाई को दिन रविवार को देवशयनी एकादशी का हमको व्रत रखा जाएगा। उसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जुलाई दिन रविवार 9:15 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो 7 जुलाई को ये समाप्त कब हो रही है, 7 जुलाई रात 11:10 पर समाप्त हो जाएगी। तो देवशयनी एकादशी का पारण कब हो रहा है, क्योंकि जैसे आप 3 दिन का नियम करते हैं तो उसी तरह हमको पारण का भी नियम करना चाहिए। पारण का बगैर नियम किए हमारा एकादशी पूर्ण नहीं होता। तो हमको पारण का भी नियम करना चाहिए। दान कब किया जाता है, तो पूरी जानकारी तो देखिए। पारण कब है, 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 तक पारण किया जाएगा। तो जैसे आप लोग दशमी के दिन नियम करते हैं तो उसी तरह से हमको एकादशी के दिन नियम करना चाहिए। और पारण के दिन आप नियम करें, और चावल से ही आपको व्रत तोड़ना है। उसके बाद में आपको दान के लिए जो
कुछ आपके पास है, पहले तो आप जो कुछ खाएं वो गाय के लिए एक मतलब खुराक खाना आप थाली में निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद में आपको पारण करना है। तो पारण के दिन ही भी आपको एक टाइम भोजन करना है। एक टाइम भोजन करिए, वो भी आपको चावल से व्रत तोड़ना है। तीनों दिन आप लोग लहसुन प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। और दशमी के दिन सुबह आपको भोजन करना है, शाम को आपको फलाहार लेना है। तो ये रही मेरी देवशयनी एकादशी और हरि शयनी एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करके सुनना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने काम में बिल्कुल व्यस्त रहें।